ये आज भी इस गणतंत्र दिवस पे कमिटमेंट ये वादा हमसे करके जाएंगे कि जो भी इस विद्यालय के और प्राइमरी विद्यालय के काम अधूरे हैं वो अगले 15 अगस्त से पहले जरूर पूरे हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, इस चीज को शायद सरपंच या पढ़े लिखे लोग जानते हैं, कई बार कई टेक्निकल अड़चने होती हैं। हम कई बार जल्दबाजी कर जाते हैं कि आपने बोला था, काम नहीं किया, आप कुछ नहीं कर सकते। ये बातें होती हैं, एक बिना तर्क की बातें होती हैं। कई बार कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं सरकारों काम के अंदर, कई बार टेक्निकल अड़चन आ जाती है, कई बार जो है टेंडर के अंदर अड़चन आ गई और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हम इस बात को समझते हैं अच्छे प्रकार से। तो इन्होंने इस 15 अगस्त के से लेकर 26 जनवरी के दौरान इस विद्यालय के अंदर, मैंने पहले भी बताया था कि एक लड़कियों का जो टॉयलेट जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी, सबसे ज़्यादा, जब से मैं आया हूँ 3 साल से मेरे मन को चाट हो रहा था कि लड़कियों के लिए जो है ना सुविधा नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लड़कियां जिस परेशानी से टॉयलेट के रूप में गुजरती हैं वो हम जानते हैं और इनको सुविधा देना हमारा फर्ज बनता है, पहला काम इनका। तो इन्होंने जो है इसको पूरा करवाया। उसके बाद जो आरओ सिस्टम लगने के लिए जो वो टैंकी इन्होंने जो है वो पूरा काम करवा दिया है, सिर्फ वाटर कूलर सेट करके और इसको वर्किंग में करना है। उसके बाद इनका शुरू से मन था, जब ये सरपंच बन के पहली बार 26 जनवरी का प्रोग्राम हमने किया 2023 में, तो उनका मन था कि बिल्कुल गेट के सामने जो है सरस्वती माता की फोटो होनी चाहिए स्कूल के अंदर। तो जो चबूतरा बना के सामने, वो भी काम लगभग पूरा हो चुका है। जैसे ही वो गर्मी का मौसम आएगा तो उस पर पेंट करवाना है या किसी पेंटर से बनवानी है या जो भी हमें बनेगा उस हिसाब से वो फोटो 15 अगस्त से पहले वो काम हो जाएंगे। बाकी जो भी हमारी डिमांड है, मैं सरपंच साहब से दरखास्त करूंगा कि वो हमारी डिमांडें पूरी करेंगे। और इस स्कूल को मेरा मन ये कहता है कि अगली बार जो हम है डिस्ट्रिक्ट में फाइट करके जीत के आए, तभी तो ये मजा, वरना कोई मजा नहीं है। ये हमारे मन की बातें हैं, मेरे मन की बात है और हमारे विद्यालय के पूरे स्टाफ की बात है। इसमें आपका सहयोग जरूरी है, सबका, नौजवान साथियों का सहयोग बहुत जरूरी है। और दूसरी बात एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे एक चर्चा होती है कि गांव के अंदर किसी भी शहीद की प्रतिमा नहीं है। अब मैं कौम की बात नहीं करूंगा, इस बात को मन पे नहीं लेना कि आधे से ज्यादा जो मेरे सामने बैठे हैं, इस कौम से एक ऐसा नौजवान निकला था जिसने पहली बार विदेश में जाके अपने दुश्मन के छाती पे जो है वो गोली मारी थी। उस बिरादरी के, उस वंशज के वारिस हैं और क्या उसकी प्रतिमा नहीं लगा सकते हम गांव के अंदर? ये हमारे लिए जो है वो मैं कहूँगा बड़ी क्या बोलूँ मैं, जो है वो हमें उसकी प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए शहीद उधम सिंह की। तो सारे गांव के बैठे, उसमें सबका सामूहिक सरपंच साहब अकेले लगा सकते हैं, लगा देंगे, लेकिन मेरा कहना यह कि सारे लोगों की आहुति अगर उस प्रतिमा पे होगी तो मजा ही कुछ होगा, क्योंकि देख रेख ही अलग होती है उसकी। तो मैं ये आशा करता हूँ कि 15 अगस्त से पहले कोई भी गांव में, मैं विद्यालय की नहीं कह रहा भी हमारे विद्यालय में लगे, अगर आपको विद्यालय में सही लगता है तो आप विद्यालय में लगाइए, गांव में कोई जगह आपको सही लगती है तो गांव में लगाइए, लेकिन एक शहीद की प्रतिमा तो बनती है इतने बड़े गांव में, बनती है ना, बनती है कि नहीं? तो अब गेहूं और सरसों, मैं कहता हूं भगवान से अरदास करता हूं कि अच्छी दे, और हम जो गेहूं और सरसों की फसल के निकालने के बाद गांव से पैसे इकट्ठे हों और झंडा गाड़ दें, शहीद उधम सिंह, भगत सिंह, जो भी गांव कहे उसकी प्रतिमा बनती है, एक तो होनी चाहिए प्रतिमा, तो ये पूरे गांव के सहयोग से बननी चाहिए। तो इसमें अपना तन मन धन का सहयोग जरूर दें। कोई मिस्त्री है तो वहां पर काम कर सकता है,
कोई मजदूर है तो मजदूरी कर सकता है, आके फ्री के अंदर 2 दिन सेवा दे सकता है। कोई पैसा देने वाला है वो पैसा दे सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गांव के लिए ये प्रतिमा लगाना, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है, आराम से लगा सकते हैं। तो प्रतिमा होनी चाहिए, क्योंकि आपके नज़दीक जितने भी गाँव आप जाके देख लीजिए, एक एक प्रतिमा तो हर गाँव में है। तो हम उनसे कम नहीं है, बहुत आगे एडवांस है, अच्छे बच्चे यहाँ के नौकरी लगे हुए हैं, अच्छी पंजाब में सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि प्रतिमा बननी चाहिए जरूर। मैं सारे नगर निवासियों की एक राय लेना चाहना कि आप गुरु घर वास्ते हर साल बहुत उगराइयां करते हैं। ये एक उगराई अपने स्कूल वास्ते जिले दे विच फर्स्ट लियाउण वास्ते की जाए तो किसी ने कोई एतराज तो नहीं, सारे राजी है, सारा नगर। चलो परमात्मा वाहेगुरु बाबा भुवन शाह करेगा कि अपनी सरों की कणक की फसल चंगी होने के बावजूद जिवें आप गुरु घर वास्ते बुराई करते हैं, मैं अगे लगांगा, तुम सारे पीछे लगो जी। आप एक बुराई है स्कूल वास्ते जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस काम के लिए सबसे पहले हमारा स्कूल का जो स्टाफ है ना, वो सबसे पहले दान देगा इस कार्य के लिए, उसके बाद हम गांव में जाएंगे। पहले हम उसके बाद आप जितना देना चाहते हैं। तो मैं सरपंच साहब से दरखास्त करूंगा कि इस गणतंत्र के मौके पे आए हुए सभी नौजवानों को, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को जो है 2 शब्द कहें और इस गांव को, इस इलाके को नशे से बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ी हुई है उसमें क्या योगदान युवा वर्ग दे सकता है, ये सारी बातें आज सरपंच साहब आपसे करेंगे। सरपंच प्रतिनिधि श्री राजेश कंबोज। समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत बरवाड़ी फर्स्ट, अध्यापकगण, अध्यापिकाएं और नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आपको आज गणतंत्र दिवस की बधाई। और आप ग्रामवासी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन छोटे बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए जो आप आगे आए हो वो पूरा काबिल तारीफ है। मेरे को याद है जब अपना पंचायत का पहला प्रोग्राम था यहाँ पर, तो इन नन्हे बच्चों के लिए प्रतिभा थी उनके पास, लेकिन जब ये स्टेज पर अपना प्रोग्राम दे रहे थे तो इन बच्चों के पास एड्रेस तक नहीं थी। तो ये जो तुम 500, 1000 रुपये, 2000 रुपये आप प्रोत्साहन राशि देते हो, ये उन्हीं से ही ड्रेस बनी है जो आज एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक भाग ले रहा है और सभी के पास अपनी अपनी ड्रेस है। तो इस बात के लिए आप एक ताली ताली। प्यारे लाल जी कह रहे हैं कि जो भी मांगे हैं, जो भी मांग प्यारे लाल जी द्वारा या स्टाफ द्वारा रखी गई है उसको हमेशा पूरा किया गया है। इस बार की मांग थी कि 26 जनवरी से पहले प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में टाइल लगेगी और आरओ सिस्टम का ये एक 8x8 का कमरा बनेगा। तो उसमें एक अड़चन और आ गई थी, जो कि ब्लॉक समिति द्वारा बाथरूम, टॉयलेट के लिए बाथरूम जो चालू किया हुआ था, तो वो ब्लॉक समिति द्वारा फंड न आने के कारण वो ग्राम पंचायत द्वारा वहन किया गया है। तो इसीलिए मेरी ये समस्त पंचायत इस चीज के लिए प्रॉमिस करती है कि 15 अगस्त से पहले प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में टाइल लगाएगी।
ग्रामवासी जो भी स्टेडियम में जाते हैं, एक ट्रैक बना हुआ है, सुबह शाम भारी संख्या में जाते हैं, तो वहाँ पौधे लगे हुए हैं, अपने बच्चों द्वारा ही वो पौधे लगाए गए हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि उन पौधों की थोड़ी बहुत देखभाल जरूर करें, क्योंकि अभी एक ही किस्त जारी हुई है सरकार द्वारा, केवल एक ही किस्त जारी की गई है। दूसरी किस्त जो बड़ी किस्त है 40 लाख रुपए की, वो तो अभी आनी है। बहुत स्टेडियम को सुंदर बना दिया जाएगा, लेकिन सुंदर वो तब भी लगेगा जब इसमें पौधे सुंदर होंगे। एक बात और मैं ग्रामवासियों के आगे रखना चाहता हूं कि जो शहीदों को याद करने की ये परंपरा 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये हमारे कार्यकाल में अभी 3 प्रोग्राम और बड़े हैं। इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ पर भारी परिस्थिति में आपने आना है और इस परंपरा को अपने आगे भी जारी रखें। तो शहीद उधम सिंह की जो प्रतिमा की पहले बात हुई है, वो स्कूल के गेट के साथ ही उसके लिए पार्क बनाया जाएगा और उसमें भगत सिंह और शहीद उधम सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। एक छोटी सी बात और मैं ग्रामवासियों के आगे रखना चाहता हूं कि अपने इलाके में, अपने नजदीक एक ग्राम बरवाली का ही स्कूल है, जिसमें आज 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा एक कानून बना दिया गया है कि आप जब तक ग्राम सभा में कोई भी बजट 40% लोगों की उपस्थिति के बिना पास किया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो पहली मीटिंग में वो 40% है, दूसरी में वो 30% है और तीसरी में वो दूसरी में 30% है, तीसरी में 20% है। तो इसीलिए ही आज नजदीक कहीं भी किसी स्कूल में ग्राम पंचायत द्वारा प्रोग्राम नहीं किया गया है, क्योंकि सारा प्रोग्राम का खर्चा उनकी कार्रवाइयों में लिखा जाता था, लेकिन आपके गांव की पंचायत का खर्चा कभी भी ग्राम पंचायत की कार्रवाई द्वारा वहन नहीं किया गया। भी खर्च आता है वो या तो जो आपके द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाती है उससे होता है, या पंचायत द्वारा जो राशि दी जाती है उससे वहन होता है। कभी भी पंचायत का खर्चा मान लो पंचायत के बजट से नहीं दिया जाता। तो आपका दोबारा यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त स्टाफ को मैं जो इतना अच्छा प्रोग्राम आपने किया है, इन छोटे छोटे बच्चों को तराश के हीरा बनाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, ये तो आपको सभी को पता है। तो सभी स्टाफ ने, सारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की है। चलो हमने भी अपना योगदान दिया है, लेकिन पंचायत जितना मर्जी योगदान दे देगी, अगर स्टाफ का योगदान नहीं होगा तो ये बच्चे इतना निखर नहीं पाएंगे। कितना अच्छा प्रोग्राम है आज बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, और इतना लंबा प्रोग्राम पहले भी कभी मेरे ख्याल में किसी गांव में नहीं हुआ है। तो छोटे छोटे बच्चे ये जो इतने दूसरी कक्षा से और तीसरी कक्षा से इतना बढ़िया प्रोग्राम यहाँ स्टेज पर करते हैं, ये जब बड़े हो जाएंगे ना 10
10th में हो जाएंगे, 9th में हो जाएंगे, तो उस समय इनका प्रोग्राम देखना कितना प्रतिभावान होगा और कितनी इनमें प्रतिभा निखरेगी। तो बहुत बहुत दोबारा से सभी समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। मैं सरपंच साहब से दो बातें और कहूँगा कि एक तो आर्यन स्कूल है या प्राइवेट, वहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है। मैं चाहता हूँ हमारे विद्यालय में एक परमानेंट तिरंगे के लिए पोल लग जाए और एक लाइट। दो चीजें तो अर्जेंट जरूरत है हमें। तो जब भी इनका कोई सिस्टम बने पंचायत का या बजट का, तो वो झंडा हम देख लेंगे। डीपी सर आप जाके देखे आना, कोई और गांव का व्यक्ति देख के आए। वो ज़्यादा शायद ऊंचा भी नहीं है और वो परमानेंट लगा रहता है उसके। बार बार ये पोल लगाने तो बार बार ये पोल लगाने की जरूरत नहीं है, वो परमानेंट ही लहराता रहे। हम उसको चेंज कर, जैसे उसका कलर वगैरह खराब हो तो उसको चेंज करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। और एक लाइट जो है बहुत जरूरी है, स्कूल में बड़ी लाइट लग जाए तो छोटी छोटी लाइटें जो जगह जगह लगा रखी शायद इनकी जरूरत ना पड़े। तो ये दो काम भी हमारे जरूर होंगे पूरे। हमें पूरी विश्वास है पंचायत के ऊपर, सरपंच साहब के ऊपर। अब मैं पूरी एसएमसी, दोनों स्कूल की एसएमसी जो है वो स्टेज पर आएगी। दोनों स्कूल की एसएमसी के जितने भी मेंबर हैं वो एक बार स्टेज पर आए। सरपंच साहिबा भी स्टेज पर आएंगी। एसएमसी के प्रधान और मेंबर जितने भी हैं वो एक बार स्टेज पर आएंगे। एसएमसी का रोल स्कूल में बहुत बड़ा होता है, छोटे छोटे काम करवाने के लिए, स्कूल को संभालने के लिए। तो बड़ा धन्यवाद है इनका कि ये समय निकाल के जो है स्कूल के अंदर आते हैं। तो हम भी पहले हाई स्कूल की एसएमसी, अजमेर सर, पूरा स्टाफ स्कूल का भी साथ आएगा, इसमें इनको सम्मानित करेंगे हम। आओ पूरा स्टाफ। प्यारेलाल जी ने जो मांगे रखी है, एक तिरंगे वाली और दूसरी लाइट वाली। तो 28 तारीख को ग्राम सभा की मीटिंग है। तो ग्रामवासियों से अपील है कि आप भारी से भारी संख्या में 28 तारीख को भट्टी चौक में पहुंचे। तो ये सबसे पहले यही मांगे पास की जाएगी। विद्यालय का पूरा स्टाफ भी साथ में आएगा। एसएमसी को पहले हाई स्कूल की एसएमसी को सम्मानित करेंगे हम। प्राइमरी स्कूल की एसएमसी एक बार एक तरफ हो जाए। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल की एसएमसी वाले पहले एक तरफ। इधर हाई स्कूल में आप एसएमसी प्रधान और पूरी एसएमसी को हम सम्मानित करेंगे। तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। एसएमसी का बहुत बड़ा रोल होता है विद्यालय को सुधार करने में, विद्यालय को आगे बढ़ाने में। धन्यवाद जी। आप प्राइमरी स्कूल की एसएमसी के प्रधान और उनके सदस्य, मैम आप आओ, आप महिला सदस्य अध्यापिका है। आधे इधर हो जाओ ना ताकि फोटो आ सकते हैं। धन्यवाद। एसएमसी के मेंबर, प्रधान रुकेंगे, बाकी सारे मेंबर एक बार जो है स्थान ग्रहण करें। सरपंच साहिबा यहीं रुकेंगे। अब मैं सरपंच साहब आप भी रुक जाओ। अब मैं कामरेड जी को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर। देव सर आप भी आइए और पंचायत सरपंच साहब की पूरी टीम आएगी। अब जितने भी मेंबर पंचायत के आए हैं वो आएंगे। हम जो है वो लव टोकन से सरपंच साहब को सम्मानित करेंगे। छोटा सा उपहार हमारे विद्यालय की ओर से। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। बाबू खड़ो। अब कामरेड जी को भी हम सम्मानित करेंगे। देव सर देव
जोरदार तालियां। इनका पूरा सहयोग है हमारे विद्यालय में। ब्लॉक समिति सदस्य वेद प्रकाश जी को इनवाइट किया था, लेकिन किसी निजी कारण से वो फंक्शन के कारण नहीं आ सके। उनका जो है वो मोमेंटो हमारे पास अभी बाकी है। उनको एक दिन स्कूल में बुलाकर हम उनको सम्मानित जरूर करेंगे। वो भी पूरा प्रयास उनका है कि ब्लॉक की तरफ से जो भी बजट स्कूल में आए ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि वो भी अपना हिस्सा जरूर जो है वो इसमें डालेंगे। उसके बाद अब आप स्थान ग्रहण कर सकते हो। सरपंच साहब आप रुक जाओ, उसको मैडम देना। खो खो जो है वो हमारे गांव के अंदर जो है वो धीरे धीरे पनप रही है। अब की बार हम ब्लॉक जीते थे। ये बच्चा स्टेट खेल के बधाई का पात्र है, बड़ा अच्छा टैलेंटेड बच्चा है। उसके साथ और भी बच्चे अच्छा खेलते हैं, शाम को अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे आशा है कि अच्छा रिजल्ट देंगे ये आने वाले दिनों में खो खो के अंदर विशेष तौर से। एक्स प्रधान आप भी आओ। हमारे दोनों विद्यालय में सभी अध्यापक अच्छे हैं, किसी अध्यापक में कोई कमी नहीं है। लेकिन उनमें से ही हमने जो है वो एक महिला अध्यापक और एक पुरुष अध्यापक दोनों स्कूलों में से सम्मानित करने का मन बनाया है। सरपंच साहब की ओर से उनको प्रशंसा पत्र दिलवाएंगे। तो सबसे पहले जो है प्राइमरी स्कूल के अध्यापिका मैम है ममता, वो स्टेज पर आएंगे और अपना प्रशंसा पत्र लेंगे। सभी मेहनती हैं, अच्छा करते हैं, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। लेकिन इनका एक अपना अलग रोल है। तो बहुत बहुत बधाई उनको। सभी स्टाफ सदस्य साथ रहेंगे। उसके बाद प्राइमरी स्कूल के पुरुष अध्यापक परमानंद सर स्टेज पर आएंगे। इनको भी हम सम्मानित करेंगे। तालियां जोरदार। जब भी उधर जाते हैं सारा दिन क्लास के अंदर लगे रहते हैं बच्चों के साथ। दूसरी क्लास है शायद इनका, तीसरी क्लास है सर, दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास के बच्चों को जब ये बाहर आते हैं तो बच्चे सारे इनके पीछे आते हैं। मैं वहां जाऊं जी, उसने मेरे को मार दिया जी, उसने ये बोल दिया जी। तो बड़े अच्छे ढंग से संभालते हैं, बधाई के पात्र है ये। उसके बाद हाई स्कूल के अंदर सभी अध्यापक अच्छे, इसमें दो राय नहीं है। इस पूरे प्रोग्राम को करने में सभी का रोल है, लेकिन पूनम मैम का विशेष रोल है। अच्छे बच्चों की उन्होंने तैयारी करवाई है। उसके बाद जो पुरुष अध्यापक है वो अमन सर, उनको सम्मानित करेंगे। 2 साल से या लगभग 1.5-2 साल से ये सेवाएं दे रहे हैं। ड्राइंग के अंदर अलग ही छाप इन्होंने छोड़ी है बच्चों के अंदर, अपना अलग एक रूम तैयार किया है। तो बड़ा अच्छा तराश रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। टाइम के इतने पंचुअल है कि खैरातलाल के बाद में इनको दूसरा नंबर देता हूँ। जो खैरातलाल जी के साथ मैंने 1.5 साल नौकरी की, इनके साथ की। दोनों ही बंदे टाइम के बड़े डेडिकेटेड हैं, अपने सब्जेक्ट को अपने बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना। तो ये सारे अध्यापक, चारों अध्यापक बधाई के पात्र हैं। सभी मेहनती हैं, कमी किसी में नहीं है। 15 अगस्त को और नए चेहरे हम सामने लाएंगे जो मेहनत करेंगे। धन्यवाद सर। एक बच्चा है पढ़ाने के लिए आता है, बीएड इंटर्नशिप। सोनू सरपंच साहब, ये आपके गांव की करीम है, पीएचडी वगैरह पीएचडी कर रहे हैं? नहीं, ज्योग्राफी में क्या करते हैं? एमएससी ज्योग्राफी है। बीएड करने के लिए टीचिंग प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो बड़ा अच्छा बच्चों सर्टिफिकेट। हाँ, वो मैंने बताया। तो सरपंच साहब बड़ी बीएड प्रैक्टिस करते हैं, डीपी सर, और बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। जब आते हैं स्कूल में तो लगे रहते हैं सारा दिन, कितनी
भी क्लासें इनको दे दो, कोई काम सौंप दो। आज भी उन्होंने पूरा अपना जो है दायित्व निभाया है। अब सभी जो है वो मेहमान अपने स्थान ग्रहण करें और अब प्रोग्राम का आनंद लें।